नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महंत परमहंस दास की चेतावनी के बाद बदलवाए गए ओवैसी के पोस्टर पर लिखा था फैजाबाद बदल कर हुआ अयोध्या। ओवैसी के विवादित पोस्टर उतरवाने अयोध्या के रुदौली कस्बे पहुंचे जगत गुरु परमहंस तपस्वी महाराज। कहा, ओवैसी हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा कर मुसलमानों का दूसरा जिन्ना बनना चाहता है। मेरी चेतावनी है कि अगर अयोध्या में कोई भी कार्यक्रम करना है तो अयोध्या जिले के नाम से करें, चाहे वो ओवैसी या कोई और हो। किसी की औकात हो तो कार्यक्रम कर दिखाए। देश संविधान से चलता है, किसी के बाप से नहीं। अभी तक ये 4 बीबी और 40 बच्चे पैदा करते थे। हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन देश विरोधी नारा जब से भारत में लगने लगा है, अब हम लोग इन पर नजर रखने लगे हैं। जल्द ही हम लोग भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करा लेंगे। ओवैसी को अब अपने लिए पाकिस्तान से बातचीत शुरू करनी चाहिए। बयानबाजी में नहीं, लेकिन ओवैसी के पोस्टर में दिखने लगा है बदलाव। फैजाबाद की जगह लिखा जिला अयोध्या। रुदौली आए थे पोस्टर उतरवाने महंत परमहंस तपस्वी छानवी अयोध्या। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। ये मांग आपकी कब तक पूरी हो पाएगी? ये 2024 के पहले सरकार जो है भारत हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगी। हमने घोषणा किया है कि अगर 2 अक्टूबर 2021 तक जो है तो भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता तो मैं जल समाधि ले लूँगा। तो उसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट से बराबर लोग हमसे संपर्क में हैं और अभी तक हमको जो है तो सैकड़ों संगठनों का समर्थन मिल चुका है। देश के कोने कोने से करीब भारत में जितने राज्य हैं सभी राज्यों से जो है तो हिंदू भाई बहन आ रहे हैं। सभी ही जो है तो हिंदूवादी संगठन के लोग मिलने आ रहे हैं और सब चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हमारा ये कहना है कि जब मुसलमानों को साथ में रहना था तो देश का पार्टीशन नहीं होना था। और मुसलमानों ने जब अपना हिस्सा जो है तो पाकिस्तान बांग्लादेश ले लिया और उसको मुस्लिम देश घोषित कर लिया तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो। क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया, भगाया गया, गोधरा में जिंदा जलाया गया, वेस्ट बंगाल में मारा जा रहा है, ये देखा जाता है कि मुसलमान एक आतंकवादी रोहिंग्या को अपना भाई मान लेता है, लेकिन वो हिंदी और हिंदुस्तान के वजूद को मिटाना चाहता है। क्योंकि इनका जो सिद्धांत है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, उसकी हत्या करो, तो उसके तहत ये आतंकवादी बन जाते हैं। तो हाँ, हमने देखा कि भाई अब कश्मीर से हिंदू भागा तो और इधर उधर अपना जो है तो कहीं पड़ा है, लेकिन अगर पूरे देश से कश्मीर की स्थिति पैदा हुई तो फिर हिंदू भाग के कहाँ जाएगा? क्योंकि दुनिया में हिंदुओं के लिए अब कोई जगह नहीं है और मुसलमानों के लिए तो 56-57 देश हैं, ईसाइयों के 157 देश हैं। तो इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो और मुसलमान जो है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, इनको पता है कि इनका हिस्सा पाकिस्तान में, भारत में नहीं, इनका प्रेम पाकिस्तान से है। और यही कारण है कि यहाँ ये 4 बीवी 40 बच्चा पैदा तो कर लेते हैं, हिंदुओं का हक खा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान को गाली दे रहे हैं। ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान के वफादार नहीं है, मालिक है। देश में तो भाई जो वही रहेगा कि जो वफादार हो, जो वफादार नहीं होगा तो क्या आतंकवादी रहेगा? क्या यहाँ तो वफादार नहीं है इसका मतलब जिहादी है, आतंकवादी है। अगर अब ऐसा है कि ओवैसी पता लगा है कि इसके जो परबाबा थे वो हिंदू थे, तो वो ये फिर मुसलमान बन गया है। इसी तरह से अगर 5 पीढ़ी किसी का नाम पूछ लिया जाए तो 5वीं पूरी पीढ़ी जो है उनकी हिंदू ही थी। अगर ये घर वापसी कर लेते हैं तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर घर वापसी नहीं करते हैं तो ये पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए और जहां इनकी इच्छा हो, इराक है, ईरान है, सीरिया है, तालिबान का बड़ा जो है तो ये अभी देख रहे हैं मुनव्वर राणा जैसे लोग गुलगार हैं तो वहां चले जाए, अफगानिस्तान चले जाए। लेकिन भारत में ये हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। यहाँ जो भी ईसाई और मुस्लिम हैं वो या तो गुलाम बन के रहेंगे या तो फिर घर वापसी करके हिंदू बनेंगे। अच्छा, 2 अक्टूबर को इसका कुछ प्रोग्राम? हाँ, 2 अक्टूबर को जब हम जल समाधि लेंगे तो उसमें समर्थन में देश के कोने कोने से बहुत सारे लोग आएंगे और हमारा मानना है कि जैसे भगत सिंह जैसे लोग अपने देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों को आहुति कर दिए, शहीद हो गए, तो देश को बचाने के लिए अगर मुझे जल समाधि लेना पड़ा तो मेरे मरने के बाद हो सकता है कि हिंदुओं में और ज्यादा जो है देश के प्रति हो। तो वैसे मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से राष्ट्र हित में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं और आर्टिकल 370-35 को मोदी जी के अलावा कोई हटा नहीं सकता था। उनकी राष्ट्रभक्ति थी कि वो हटा। उसी तरह से देश को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, नहीं तो हिंदू और हिंदुस्तान का वजूद
उसी तरह नहीं बचेगा जिस तरह पाकिस्तान, बांग्लादेश और ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया इत्यादि में जिस तरह से हिंदू अस्तित्वहीन हो गया है, उसी तरह से यहाँ भी तैयारी है उनकी गजवा हिंद की। उसको रोकने के लिए मेरा प्रयास है हिंदू राष्ट्र घोषणा। दुखद है, असदुद्दीन ओवैसी दूसरा जिन्ना बनना चाह रहा है भारत में, तो वो संभव नहीं है। जो लुटेरे थे, जो आक्रांता थे, जो भारत को लूटने के लिए आए, ऐसे मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो भारतीय संस्कृति विकृत की गई थी, भारतीय जनता पार्टी जो है उस विकृति को हटा के और संस्कृति को प्रतिष्ठित कर रही है। फैजाबाद नाम हटा करके और भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको अयोध्या कर दिया है। तो कोई भी आए उसको स्वीकार करना होगा। अगर ओवैसी जो है इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे तो ओवैसी की रैली अयोध्या में, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य धर्माचार्य की हैसियत से मैं कह रहा हूँ, अयोध्या साधु संतों की नगरी है, यहाँ वो नहीं आ सकते। ओवैसी साहब ऐसी गतिविधियां आखिर क्यों कर रहे हैं? क्या हिंदू विरोधी हैं क्या? दरअसल में ओवैसी जो है ये पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने का जो है एक गैंग तैयार कर रहा है। अब पूरे देश में इसका जो है उसका नेटवर्क है कि भारत की खा के भारत को गाली। और जिस तरह से जिन्ना ने जो है शुरू किया था जय भीम जय मीम, और फिर जोगेंद्रनाथ मंडल को ले गया, 3 साल के अंदर जो है जोगेंद्रनाथ मंडल को लात मार के भगा दिया। जोगेंद्रनाथ मंडल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बड़े जो है दलितों के नेता थे, फिर आके भारत में मरे। उस समय जो है तो जोगेंद्रनाथ मंडल ने कहा था कि भारत में रहने वाले जो मूल्य हैं इनके ऊपर विश्वास मत करना, क्योंकि अगर देशभक्त होते तो देश का पार्टीशन न होता। तो उसी तरह से फिर से ये जय भीम करके जो है तो वो फिर से दलितों को चाह रहा है कि भड़का करके देश का फिर बंटवारा कर दे। और इसका जो है ये जो हरकतें हैं ये पहली बार नहीं, कई बार ऐसा इस तरह का बयानबाजी, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ओवैसी का बयान था कि यदि बाबरी मस्जिद शहीद न की गई होती तो सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट कुछ और होगा। हर देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया है, उस पर सब लोग राजी हो गए। एक तरफ मंदिर बन रहा है, एक तरफ मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन मिल गई, उस पर सियासत करने की क्या जरूरत है? लेकिन उस जो है उसको बार बार खोदना, इसका मतलब है वो चाहता है हिंदू मुस्लिम राइट हो, हिंदू मुसलमान मरे लड़ करके और इसकी राजनीति चमके। तो इसलिए मैंने प्रशासन से कहा था कि इसका जो है तो फैजाबाद वाला जो नाम हटा के अयोध्या किया जाए, नहीं बैनर नहीं लगने देंगे। और कल मैंने डिमांड किया था, आज हम पूरी रुदौली आज घूम रहे हैं तो हमने देखा है कि कुछ हमें पोस्टर दिखे हैं जिसमें अयोध्या नाम लिख गया है। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में जो संविधान है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। अगर संवैधानिक मर्यादा का कोई उल्लंघन करके और चाहेगा कि अपनी सियासी जो है तो रोटी सेकने के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। और हम साधु संत धर्माचार्य, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना हम लोगों का एक ही धर्म है। अगर कोई देश विरोधी गतिविधि चाहे वो जो है तो ओवैसी हो या कोई भी हो, उसको हम लोग जो है अब सक्सेस नहीं इनका अब देखा गया है कि जो कुछ लगे थे वो हट गए हैं। और आज हमने देखा है कुछ पोस्टर जो है उसमें अयोध्या लिखा गया है, लेकिन इस पर बराबर नजर हम लोग बना के रखेंगे, क्योंकि ऐसा इनका विश्वास नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि जिस दिन आना हो उस दिन रात में ये लोग फिर वो पुराना पोस्टर लगा करके और ये अपना जो है एक प्रकार से जो है तो गुंडागर्दी दिखाने का प्रयास करें कि देखिए विरोध होने के बावजूद भी हम लोग वही पोस्टर बैनर लगा लिए। तो इस पर प्रशासन को भी चौकन्ना रहना चाहिए, हम लोग तो बराबर इस पर नजर बनाएंगे। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।